हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया जिसे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एक मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस, लेबर्स डे। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न अगर आपको रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तब यहां पर देना हमको सरोजिनी नायडू। जब भारतीय दिया रहे तब देना है सरोजिनी नायडू। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है हमको, कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष देगा तो हमको सरोजिनी नायडू आंसर देना है। अगर कहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 1873 ईस्वी में। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित समाज का उत्थान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य दलित समाज का उत्थान था। दलित समाज का उत्थान करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी आर्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाली का प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्ध मठ। मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में गुजरात स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में सत्याग्रह किया था। इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिला जो है इसी सत्याग्रह के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? इसका उत्तर होगा बारदोली की महिलाओं ने। कब दिया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह जब चल रहा था उसी में। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी बड़ौदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंपारण। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण में जो किसान का आंदोलन हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। कब? 1917 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो वो था चंपारण किसान आंदोलन 1917 में। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए मुरलीखेर, ऑप्शन बी मुरली भरावा, ऑप्शन सी मुरलीधीर, ऑप्शन डी मुरली भीत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुरली भरावा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये था मुरली भरावा गांव के निवासी थे। मुरली भरावा कहाँ पर है? बिहार के किस जिला में है? तो वो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिला में है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जगदीशपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए E.S. सैमुअल्स, ऑप्शन बी विंसेंट आयर, ऑप्शन सी विलियम टेलर, ऑप्शन डी इरविन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन के समय पटना कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 के बराबर, ऑप्शन डी 8 से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है? क्षारीय विलयन का। क्षारीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर होगा उदासीन विलयन का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी शहतूत की पत्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शहतूत की पत्ती। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती। रेशम का कीड़ा जो है क्या खाता है? शहतूत की पत्ती खाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए इसकी तना की गोलाई देखकर, ऑप्शन बी इसकी ऊंचाई देखकर, ऑप्शन सी इसकी जड़ को देखकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। थी प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसकी तना की गोलाई को देखकर। किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है इसकी तना की गोलाई को देखकर। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से। ये हो गया धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से। और अनुच्छेद 17 हो गया अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैलोरी। मरासमस रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? मरासमस रोग में कुपोषण हो जाता है, लोग कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषण का शिकार हो जाता है। वैसे तो ये किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये होता है बच्चों में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी नौकायान, ऑप्शन डी पोलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोल्फ है। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है।
ये जो है एक अंग्रेज व्यापारी थे सैमुअल राइडर, उसी के नाम पर इस टॉफी का नाम जो है राइडर कप रखा गया है। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समय अवधि होती है। ऑप्शन ए 40 मिनट, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 50 मिनट, ऑप्शन डी 70 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 70 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समय अवधि होती है 70 मिनट। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।